नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हो प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, आबाद होंगे, खुशी होंगे। तो गाइस, हमेशा की तरह एज यूजुअल टुडे आई एम हियर विथ यू ब्रिंगिंग द न्यू करंट अफेयर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो नया इश्यू लेके हाजिर हुआ हूँ, उसमें आपने नाम सुना होगा नेटो। नेटो का नाम सुना होगा ऑर्गेनाइजेशन। नेटो का मतलब होता है नॉर्थ ट्रीटी अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। हम क्विकली इसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। नेटो कब बना था? नेटो बना था ऑन 4 अप्रैल 1949 और इसका बना था वहां। ट्रीटी कहां साइन हुई थी? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसका जो हेडक्वार्टर कहां पे है अभी प्रेजेंट में? ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स इन बेल्जियम में। और जो है इसके टोटल अभी प्रेजेंट में जो बना था उस टाइम के मेंबर थे 12 है। और प्रेजेंट मेंबर कितने हैं? प्रेजेंट मेंबर है 32। लास्ट मेंबर जो थे उसमें जो फिनलैंड जो था वो 31 नंबर का था और स्वीडन 32 नंबर का था। आपको नाम अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है गाइस, तो उसमें आपने यूक्रेन और रशिया की वॉर का एक फैक्टर ये भी था कि यूक्रेन जो है वो नेटो ज्वाइन करना चाह रहा था, जो जिसको डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, रशियन जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन को एक तरीके से उनको एलर्जी है नेटो से। कोल्ड वॉर ऑर्गेनाइजेशन है ये, तो एक रीजन ये भी था। अब बात करते हैं नेटो में बनने। नेटो का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5। उसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में बोला गया कि एक कंट्री पे अटैक होगा तो सभी कंट्रीज पे अटैक मारा जाएगा, इसलिए सभी कंट्रीज उस कंट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज, चाहे वो डिफेंस इक्विपमेंट्स हो, चाहे जितने मटेरियल, सब चीजें उस कंट्री को देंगे। हम बात करें नेटो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट की, तो नेटो ऑर्गेनाइजेशन उस टाइम पे बना था जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी। कोल्ड वॉर जो थे उसमें जो यूएसए और यूएसएसआर दो ब्लॉक थे, यूएसए और यूएसएसआर। तो जो कैपिटलिज्म को लीड कर रहा था वो यूएसए था और कम्युनिज्म को लीड कर रहा था वो यूएसएसआर था। आज के टाइम में रशिया जो मेन कंट्री है। तो उस टाइम पे नेटो जो बना था यूएसए ने बनाया था नेटो, क्योंकि कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए ताकि जो है कम्युनिज्म अदर कंट्रीज में ना स्प्रेड हो, ना कंटेन कर पाए। और यूएसएसआर ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था वॉर्सा। वॉर्सा जो है पोलैंड की राजधानी भी है, कैपिटल भी है। वॉर्सा जो बना था 1955 में बना था और उसके जो टोटल मेंबर थे 8 मेंबर्स थे, है ना, उस टाइम पे। तो ये वॉर्सा तो बाद में सेकंड जो है कोल्ड वॉर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में। तो ये वॉर्सा तो उसी टाइम पे उसको जो एबोलिश कर दिया गया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। लेकिन अभी भी नेटो चल रहा है। और नेटो का इफेक्टिव रोल की बात करते तो सबसे पहले जो आपने देखा होगा 9/11 का जो वॉर हुआ था, वॉर ऑन टेरर अमेरिका का जो था, उसमें काफी क्रूशियल रोल प्ले किया था नेटो ने। अब बात करते हैं नेटो का। आपने कुछ फैक्ट्स की, तो नेटो में 2014 के समिट में ये तय किया गया था कि जितने भी कंट्रीज मेंबर है इसके, वो कम से कम अपने देश का जो जीडीपी का 2% जो है वो जो बजट का 2% अपने देश की जो बजट का 2% जो है वो नेटो के डिफेंस एक्सपेंडिचर पे जो है खर्च करेंगे। जिसको बाद में 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में बोला गया कि कुछ कंट्रीज 2% भी जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, इसलिए अमेरिका अकेला ही मोर देन 15% स्पॉन्सरिंग कर रहा, फंडिंग कर रहा है नेटो की। अकेला अमेरिका ही क्यों करे? इसलिए 2025 के जो हैग समिट हुआ था नीदरलैंड में, उसमें बोला गया कि 2035 तक जो है सभी कंट्री 5% जो है डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है नेटो का जो करेंगे अपने नेशनल जीडीपी, अपने जो टोटल बजट का अपने कंट्रीज की। तो ये बात हुई थी नेटो में। अब बात करें नेटो के अंदर स्प्लिट दिख रही है आपको। नेटो में इसलिए स्प्लिट दिख रही है कि अभी आपने कुछ इश्यू देखा होगा। अभी रिसेंटली जो है कुछ समय पहले जो है एक जो है आइलैंड है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला था कि ये ग्रीनलैंड जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है और रशिया और चाइना के लिए जो है वो हमारे लिए डेंजर बन सकते हैं, इसलिए जो है ये जो है ग्रीनलैंड अमेरिका का होना चाहिए, अमेरिका को मिलना चाहिए। और आपको पता होगा डेनमार्क एक कंट्री है, उसकी सॉवरेनिटी उसके ऊपर है। हालांकि वहाँ पे जो है ऑटोनोमस गवर्नमेंट है ग्रीनलैंड में, 57,000 पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बोला कि ये डेनमार्क से इसको मिलना चाहिए अमेरिका को, तो यूरोपियन यूनियन के सभी कंट्री ने करीब इसका विरोध किया। और जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोला गया कि ये जो एक तरीके से डिक्टेटरशिप होगी और ये एक तरीके से
तानाशाही मानी जाएगी। तो इस कारण भी जो है डोनाल्ड ट्रंप काफी नाराज हुए थे उस इश्यू से। एक जब बात करें कि अभी रिसेंट में ईरान और अमेरिका का वार हुआ था, तो बहुत सारे कंट्री यूरोपियन यूनियन के, जिनमें फ्रांस है, ब्रिटेन है और जितने भी कंट्री है, जर्मनी, उन्होंने अपने अपने जो मिलिट्री बेसेस है वो यूज नहीं करने दिए अमेरिका को जो ईरान पे अटैक करने के लिए। तो इसलिए भी डोनाल्ड ट्रंप जो है उससे काफी जो है इसमें नेटो कंट्रीज के अगेंस्ट बोलते हुए दिख रहे हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी आई थी, उसमें भी उन्होंने नेटो का क्रिटिसिज्म किया है कि अकेला अमेरिका ही नेटो जो आज रिलेवेंट नहीं, क्योंकि अमेरिका ही उसका जो फंडिंग कर रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रहा है। इसके बाद में उन्होंने यूरोपियन यूनियन का भी क्रिटिसिज्म किया उसमें। और आपने देखा होगा इसमें इंडो पैसिफिक कमांड का नाम बदल के पैसिफिक कमांड कर दिया, जिससे उन्होंने क्वेड का रिलेवेंस भी कम कर दिया, जो पिछले 2 सालों से इंडिया में उसका समिट नहीं हो रहा है क्वेड का, 4 मेंबर का जो ऑर्गेनाइजेशन है। तो इससे पता चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है चाइना से अकेला भिड़ना नहीं चाहते, डायरेक्ट लड़ाई नहीं करना चाहते, वो डायरेक्ट उसके तरीके से जो है प्रैग्मेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अमेरिका और चाइना का इतना जो है डिस्प्यूट्स होने के बावजूद भी जो है आप इनका मोर देन 500 बिलियन ट्रेड है इनका दोनों का, तो डॉलर जो ट्रेड है, तो इससे पता चलता है कि दोनों के कितने प्रैग्मेटिक रिलेशंस हैं। तो ये कुछ इश्यू था नेटो का। और नेटो की बात करें हम लोग, तो अभी प्रेजेंट में जो है अमेरिका की जो बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर जो अमेरिका है उसमें उन्होंने एक डोनरो डॉक्ट्रिन निकाली थी। इसका मतलब है कि अमेरिका जो है यूरोपियन और अदर कंट्रीज में अपना जो है इन्फ्लुएंस या जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, और अदर कंट्रीज यूरोपियन कंट्रीज को अमेरिकन कॉन्टिनेंट नॉर्थ एंड साउथर्न में नहीं जो इंटरफेयर करना चाहिए। ये डोनरो डॉक्ट्रिन है। तो मुनरो डॉक्ट्रिन का जो अनदर वर्जन है, मुनरो डॉक्ट्रिन से उन्होंने डोनरो डॉक्ट्रिन बनाई। तो ये कुछ इश्यू है इसमें नेटो में। और अभी जो है नेटो का जो है रिलेवेंस की बात करें हम लोग, तो नेटो जो है वो यूरोपियन और अमेरिका का जो है मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका का जो एक तरीके से काफ़ी जो है एक कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें कलेक्टिव डिफेंस सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो चाइना और अमेरिका जो है रशिया को जो है के अगेंस्ट जो काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो आज के टाइम में जो डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी और ट्रांजैक्शनल फॉरेन पॉलिसी है, जो डायरेक्टली ना तो चाइना से और ना रशिया से जो डायरेक्टली टक्कर लेना चाह रहे हैं, इसलिए वो प्रैग्मेटिकली डील करना चाह रहे हैं। अभी रिसेंटली बीजिंग में उनकी विजिट हुई थी, तो उन्होंने G2 का नाम दिया था, बीजिंग और चाइना और अमेरिका का। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो आज हमने नेटो के साथ में कवर किए। टुमारो विल ब्रिंग सम अनदर करंट अफेयर, अनदर इशू विद फैक्ट्स एंड जो है कंसेप्ट्स के लिए। तो अगर आपको ये इशू अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर टू द DSP एकेडमी करंट अफेयर्स। टुमारो विल ब्रिंग अनदर करंट अफेयर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।